प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 40 की चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों की कृष्ण प्रेम की अनन्यता एवं योग साधना को न अपनाने की विवशता गोपियों की वचन वक्रता से प्रकट होती है। पद है, तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करों वा नंद नंदन, सो होत नहीं हित हानि। जोग जगूती की ही काज हमारे, यद्यपि महासुख खाने। सने सनेह श्याम सुंदर, के हीली मीली कई मनमानी। सोहत लोह परसी, पारस जौं सुबरन बारह बाने। पुनि वह चोप कहाँ चुंबक, जो लटपटाए लपटाने। रूप रहित निराशा, निर्गुण निगमहु परत न जाने। सूरदास कौन विधि तासों, अब कीजे पहचाने। प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुमने जो योग संदेश आकर सुनाया है हम इसे लेती, किंतु क्या करें, विवशता यह है कि श्री कृष्ण की प्रीति का बंधन छुड़ाए नहीं छूटता। हम नंद नंदन के प्रति रस में सराबोर हैं। हमारा हृदय किसी प्रकार भी उनसे मिलना चाहता है। जब हमारा नेह बंधन श्री कृष्ण से इतना प्रगाढ़ है, तो आपकी यह योग साधना अत्यंत लाभकारी होने पर भी हमारे किस प्रयोजन की है। हो सकता है कि आपके योग व्रत को धारण कर लेने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, किंतु उस मुक्ति में कृष्ण के प्रेम रस का अलौकिक आनंद कहाँ। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को 12 बानी का श्रेष्ठ स्वर्ण तो बना देगा, किंतु उसमें कंचन रूप धारण कर लेने के पश्चात वह ललक कहाँ, जिसके उल्लास में वह अपने प्रिय चुंबक का आलिंगन करता है। भाव यह है कि आपके योग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेने पर हम में कृष्ण प्रेम की यह लालसा कहाँ शेष रह जाएगी। सूर कहते हैं, गोपियों ने कहा कि जो निराकार शुष्क निर्गुण वेद आदि शास्त्रों की परिधि में भी नहीं आता, अर्थात जो वेद विज्ञ है वे भी उसे नेति नेति कहते हैं, उस ब्रह्म ने कृष्ण प्रेमी होते हुए किस प्रकार स्नेह संबंध स्थापित किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म की साधना हम नहीं अपना सकती, तो अपनी यहाँ विवशता गोपियाँ उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत पद के काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद में छेकानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार हैं। सने सनेह श्याम सुंदर में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी गोपिकाएँ सायुज्य नहीं सानिध्य की कामना करती हैं। प्रस्तुत पद राग सारंग में गाया जाता है। धन्यवाद।